नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैथमेटिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने जैसे कि ये क्लास ले चुके हैं और इसका सेकंड क्लास है। इस सेकंड क्लास में हम आपको और बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत लोगों का वीक होता है और वो अगर आपका वीक क्वेश्चन अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर समझिए आपका सोल्यूशन कन्फर्म है। तो जो काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, जिनको लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम ये लेकर के आए हैं और सारा चीज़ हम आपको समझाएंगे। तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका सीटेट, यूपीटेट या फिर अदर जितने भी कंपटीशन होते हैं, सब में ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है और काफ़ी लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बिना फॉर्मूला का हम आपको बताएंगे तरीका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मेरा जो तरीका है वो आप देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिए, फटाफट आपको आंसर आ जाएगा। तो बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो शॉर्ट तरीका हम आपको बताएंगे, क्योंकि फॉर्मूले से अगर आप लगाओगे तो टाइम आपका कहीं ना कहीं लगेगा ज़्यादा, क्योंकि सिंपल भी क्वेश्चन रहेगा ना। अगर आपको पता है यही फॉर्मूला लगाना है, उसको लगाओगे तो कंफर्म है आंसर आपका गलत भी होगा और टाइम भी आपका बहुत लगेगा। और दोस्तों टाइम इतना नहीं है एग्जाम में आप एक क्वेश्चन पर इतना समय दो, तो आज का समय है, आपको एकदम फास्ट करना है। जो जल्दी फास्ट करेगा उसी का उम्मीद है कि सिलेक्शन होगा। तो क्वेश्चन आप नंबर ऑफ आइटम्स क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब आप उसको फटाफट सॉल्व करोगे, फास्ट करोगे तभी। तो वो तरीका हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक वीडियो हो चुका, सेकंड क्लास में आपको कुछ नए तरीके से और क्वेश्चन हम बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल दिया है कुल धन 36,000 और रेट दिया गया है 16.66% और टाइम जो दिया है 3 साल 3 इयर्स और सीआई इसका निकालना है। देखो दोस्तों ये आपको करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व अगर करेंगे फॉर्मूले बेस्ड बनाएंगे तो ये पॉइंट में टाइम आपका बहुत लग जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा, कैलकुलेशन कंफर्म में गलत होना ही है। अब इसको तो कोई स्मार्ट तरीके से हम सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करते हैं तो दोनों तरीका हम आपको बताएंगे। तो इसका पहले लॉजिक क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखो इसको कुछ सॉल्व करना रहेगा। देखो रेट कितना है, परसेंटेज में है 16.66% को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे रेट जो है वो आपका 16.66% है। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 16 होल 2/3%। तो 2/3 मतलब क्या होगा 0.66। तो इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया इससे। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा ये आपका 48 + 2 50/3%। 53/3% मतलब अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर चेंज करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 50/3 × 1/100। तो ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा 1/6। तो कितना आ गया आपका फ्रैक्शन में रेट जो दर है कितना 1/6। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। अगर 16,000 है, सॉरी 36,000 है, कितने साल 3 साल, तो इसको हम 3 पार्ट में करेंगे फिर। अब देखो क्या करेंगे, इसका 1/6 निकालने कितना होगा 6,000 होगा, फिर इसका 1/6 निकालने के कितना होगा 6,000 होगा। तो पहले वाले का भी लगेगा, इसका 1/6 करेंगे कितना होगा 1,000 होगा, ठीक। फिर इसका क्या होगा 1/6 निकालने 1/6 करेंगे कितना होगा 6,000 और उसके बाद फिर लाइन यहाँ खींचेंगे, जितने भी नंबर है सबका 1/6 करेंगे कितना हो जाएगा, इसका 1/6 कितना हो जाएगा 1,000, इसका 1/6 करेंगे कितना हो जाएगा 1,000/6 और इसका अगर 1/6 करेंगे कितना हो जाएगा 1,000। और जितने भी नंबर आपको दिख रहा है सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे वही मेरा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखो 6 6 6 18 19 20 21, तो 21,000 तो आपका ये हो गया और बचा क्या 1,000/6। तो ये हो जाएगा 21,000 और प्लस 166.66 और इसको जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे 21,166.66 मतलब 21,166 रुपए 66 पैसे, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो ये तरीका बेसिक था, जो लॉजिक जो दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया बिना फॉर्मूला यूज किया। अब इससे एक और शॉर्ट तरीका जो क्वेश्चन आपका तुरंत फटाफट सॉल्व हो जाएगा वो तरीका हम देखते हैं।
अब देखिए सेकंड इसका अप्रोच क्या है। 3 साल दिया गया है तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1। आपको बताया था जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2 साल के लिए 2 1, 3 के लिए इतना होता है, 4 के लिए कुछ हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो पहले आप पहला वीडियो देखोगे इसका, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब देखो अगर आपने 3 साल का होगा तो 3 3 1 करेंगे। तो अब इसका देखो 1/6 36,000 का 1/6 कितना होगा 6,000। फिर इसका 1/6 निकालोगे कितना हो जाएगा 1000। फिर जो आया उसका फिर 1/6 निकालेंगे तो 1000/6। आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 18,000, ये हो जाएगा 3,000 और ये हो जाएगा 1,000/6। और इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो 21,000 प्लस 1000/6 मतलब कितना होगा 166.66। 21,166.66 पैसे, ये इसका फाइनल आंसर। देखो ये तो एकदम शॉर्ट तरीका और जल्दी सब सॉल्व हो गया। देखो अगर आपको करना है तो तरीका देखो और उस तरीके को यूज करेंगे तभी क्वेश्चन आपको जल्दी होगा, वरना फॉर्मूले पे आपको कितना समय लग रहा है आप ट्राई कर भी सकते हो। तो जो आपको सही लग रहा है वो तरीका आप अप्लाई करिए। तो ये सही लग रहा है या इससे पहले हमने जो बताया वो तरीका, या फॉर्मूला जानते हो A = P1 + R/100 का पावर n, फिर माइनस p करते हैं तब हमें CI मिलता है। तीनों में से जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, हमने आपको तरीका बता दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया है 1000 मूलधन, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 साल 2 इयर्स, और आपको निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये तरीका। अब देखो इस क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से हम आपको बताएंगे। इसके बहुत सारे मेथड होगा। देखो अब एक नया मेथड आप सीखोगे। इसमें क्या करेंगे, देखो 10% का मतलब कितना होता है 10/100। 10/100 मतलब 1/10 के बराबर। तो ये जो वैल्यू होगी फ्रैक्शन में 1/10 के बराबर होगी। मतलब कि अगर रेट अगर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब नीचे का जो पार्ट होता है वो प्रिंसिपल होता है, मूलधन, ऊपर क्या होता है उसका ब्याज होता है। मतलब 10 रुपए अगर आपने उधार लिया तो एक साल में आपको क्या मिला 10% के हिसाब से 1 रुपया आपको ज्यादा मिला। ये इसका मतलब ये हो गया, नीचे प्रिंसिपल होता है ऊपर क्या ब्याज हो गया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि कोई चीज आपने क्या किया 10 रुपए में लिया, 10 रुपए में 10 रुपया उधार दिया। अगर 10 रुपया अगर किसी को उधार दिया तो आपको क्या 1 रुपया बढ़ के मिला, मतलब एक साल में आपको 11 रुपया मिला। कितना लगा ब्याज 10% हिसाब से लगा। सेम ये तो पहले साल का है। दूसरे साल में भी क्या होगा, अगर 10 रुपया अगर हमने उधार दिया तो फिर क्या हो गया, फिर साल में क्या मिला, एक साल कंप्लीट हुआ तो 11 रुपया मिला। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 होगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। अब देखो इसमें कितने का फर्क है, 21 रुपए का फर्क है ना। ये आपका 21 रुपया क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया, इतना ब्याज आपको बढ़ के मिला। अगर 100 रुपया अगर आपने उधार क्या किया दिया किसी को तो 2 साल में आपको 21 रुपया मिला। लेकिन आपने उधार कितना दिया 100 नहीं 1000 रुपया। तो 1000 करना है तो इसको अगर 1000 करना है तो क्या करना पड़ेगा इंटू 10 करेंगे तब जाके 1000 रुपया हो गया। जब ये इंटू 10 करेंगे इसको भी 10 करेंगे तो ये कितना होगा 1210 रुपया। तो ये आपने क्या किया 1000 रुपया इसको इंटू 10 किया तो इसमें भी इंटू 10 करना पड़ेगा, तो इसमें भी इंटू 10 कर दे तो ये कितना हो गया 210 रुपया। तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल आपका हो गया मूलधन जो आपने उधार दिया। ये क्या हुआ आपका मिश्रधन जो अमाउंट आपको 2 साल में बढ़ के मिला। और ये क्या है आपका इंटरेस्ट जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज तो वो आपको क्या मिला जिसको बोलते हैं हम CI। तो आपको सारा चीज मिल गया, प्रिंसिपल इतना अमाउंट इतना और CI कंपाउंड इंटरेस्ट 210 रुपये। ये इसका दूसरा तरीका था सॉल्व करने का। तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखो ये जो क्वेश्चन अब इसको है, अब इसका एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है आप जैसे जानते हो क्या 1000 है, 1000 का 1/10 अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा 100। फिर इसका कितना हो जाएगा इसका भी करेंगे तो 100 और इसका 1/10 करेंगे कितना हो जाएगा 10। अब सबको जोड़ दो आपस में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 210। देखो ये भी तो काम हो गया, इससे भी तो काम निकल के बताइए। तो ये चीज आपको समझ में आ गया।
तीसरा तरीका आपको पता है क्या, जब भी 2 साल का तो 2:1 उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ये पहला अप्रोच था, ये सेकंड अप्रोच था, और थर्ड अप्रोच तो अभी बचा हुआ है 2:1। तो 10% 1/10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसका 10% कितना होगा, 10 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 200। ये कितना हो जाएगा, 10। दोनों जोड़ तो कितना हो गया, 210। लो तीसरा तरीका हो गया। अब एक चौथा भी तरीका भी तो है फॉर्मूले वाला, वो कहा जाएगा। देखो सारा चीज़ है, जो आपको सही लग रहा है वो तरीका करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यही तरीका आपको सीखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में घबराने की जरूरत नहीं है, सारा तरीका आपको बता दिया। तो आप शुरू से अगर देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बहुत सही लगेगा एकदम। तो है कुछ नहीं, लोग बच्चे घबराते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको लग रहा है टफ है उनके लिए देखिए कितना है। जब आप पढ़ोगे शुरू से आराम से तो आपको कुछ भी नहीं दिक्कत होगा। तो ये तरीका था सॉल्व। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है 6400 रुपये, रेट दिया गया है 12.5% रेट का कारण, टाइम जो दिया गया कितना है 2 साल 2 इयर्स, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक, अब देखो इस पे भी आपको कंपाउंड निकालना है, तो क्या करेंगे 12.5% का मतलब कितना होगा 25/2। 25/2% का मतलब क्या हो जाएगा 1/8, क्योंकि परसेंट को चेंज करेंगे तो 1/100 कटेगा 4, 4 दूना 8। तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल, और ये आपका क्या हुआ 1 रुपये बढ़ के ब्याज मिला आपको। तो अब देखो क्या करेंगे, सीधे सिंपल तरीका 6400 है। ठीक, अब 6400 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका 1/8 करेंगे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। फिर इसका 1/8 करेंगे कितना होगा 800 हो गया, और इसका 1/8 करेंगे कितना हो जाएगा 100। इन सब नंबर को आपस में जोड़ दो, 800 800 1600 है 1700। तो ब्याज कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल गया। सेकंड अप्रोच कितना है आपका 2 साल है, तो 2 साल है मतलब 2:1 करेंगे। 6400 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 800। फिर इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 800 से, कितना हो जाएगा 100। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 1600, और ये कितना हो जाएगा 100। दोनों जोड़ दो कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 1700। ये भी हो गया। जो आपको अप्रोच करना है वो तरीका देखो कितना आराम से सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, बस आपको बस देखना है तरीका क्या है, लॉजिक क्या है इसका, इसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये तरीका था। और एक चीज आपको और चीज बताते हैं, किसी में कभी-कभी ये पूछता है कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना होगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड में सलाह ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। तो ये वाला जो सेकंड ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो आप एक बार निकालते हैं इसका, तो ये आपका क्या होता है SI माइनस CI होता है। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 100 रुपए के बराबर होगा। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन पहले आप बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला पे भी हम आएंगे, तुरंत हो जाएगा। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। और क्वेश्चन है प्रिंसिपल दिया गया है 4000, रेट दिया गया कितना 10%, टाइम दिया कितना है 3 साल 3 इयर्स, और आपको निकालना इसका CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अब देखो इस पे भी अब क्या करेंगे, तो जो भी तरीका करना है कर सकते हो, रेशियो मेथड से लगाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या 3 साल है, 10% मतलब कितना होगा 1/10 होगा, ये तो आपको पता ही है। और जब भी 3 साल होगा तो इसका मतलब क्या होगा 3 3 1, ये यूज करो, इस शॉर्ट तरीका है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे इसका 1/10 निकालने कितना हो जाएगा 400, इसका कितना होगा, फिर इसका 1/10 करके कितना होगा 40, और फिर इसका 1/10 करके कितना होगा 4। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 1200 हो गया, कितना होगा 120 हो गया, और ये 4, और तीनों को आपस में जोड़ो कितना होगा 1324 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज हो गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो एक तरीका ये था। दूसरा अप्रोच देखते हैं, क्या है यहाँ पे 4000 है। अब 4000 को क्या करना है 3 साल में क्या करना है, अगर पार्ट 3 पार्ट कर दिया तो 3 साल दिया गया है। इसका अगर हम डिवाइड करें 10 से कितना होगा 400, इसको 10 से डिवाइड करें कितना होगा 400, पहले वाले कितना है ये है 400, इस पे 10 निकालने कितना होगा 10 से डिवाइड करो कितना होगा 40, और फिर इसका 10 निकालने कितना होगा 400। अब इसके बाद लाइन खींच दो, जितने नंबर है सबको 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा इसका 40, इसको 10 से डिवाइड करके कितना होगा 4, और इसको 10 से डिवाइड करके कितना होगा 40,
और जितने नंबर आपको दिख रहा है सबको जोड़ दो, यही आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 400 400 400 कितना हो गया, 1200 1200 तो ये हो गया, प्लस 40 40 40 कितना हो जाएगा, 120 ये हो गया, बचा क्या फिर 4 रुपये, तीनों को जोड़े कितना होगा, 1324 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखो कितना आराम से लग गया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही है। तो ये तरीका आपको सीखना है, जो हम तरीका बता रहे हैं बेहद आसान है, आप यूज करके देखिए, 2-4 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी तो देखिए स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ा सा बहुत कुछ इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। तो जिनको एकदम लग रहा है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कर सकते, कंपाउंड नहीं कर सकते, देखो आपके सामने हमने सॉल्व कर दिया। तो और भी चीज़ें आपको और मिलेगी, क्वेश्चन का लेवल, नए नए वैरायटी, बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे इसमें जो आपको दिक्कत एग्जाम में नहीं करने वाला है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखोगे, इस चैनल से भी बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि इस चैनल पे आप जाओगे तो हमेशा आपको सिर्फ आपके मतलब की ही चीज़ मिलेगी, फालतू चीज़ नहीं मिलेगी, आपको सारे मतलब की चीज़ मिलेगी, और वही चीज़ डालेंगे जो आपको दिक्कत करता हो। इसलिए भाषा में जो होती है दोस्तों, आप कहीं भी बैठे हो बनारस में, अगर कॉन्टेंट वगैरह सामने रहेंगे तो और बेहतर है। जो लोग सामने यहाँ पर नहीं है, बनारस में नहीं है, कहीं भी अगर है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया ऑनलाइन चीज़ें, जिससे कि हर बच्चा देश का पढ़ सके, उसको दिक्कत ना हो। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी हो, बस आप जितना भी चीज़ बताया जा रहा है सारा चीज़ आप देखते जाओगे, नोटिफिकेशन जो भी रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आपको करना नहीं होगा। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए, आपको पता करने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जब देखोगे सारा चीज़ें, हम कुछ भी अपलोड करेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं इस वीडियो डाला गया है। तो सारा चीज़ आपके लिए किया जा रहा है, तो बेहतर जितना हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। आप मेहनत से पढ़ते रहिए, पूरी ईमानदारी से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करिएगा। जय हिंद, जय भारत।